10 कुँवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते और न उस घड़ी को जब परमेश्वर हमें लेने आएगा। तो मेरे प्रियो, 10 कुँवारियों के दृष्टांत में जो ये कुँवारियाँ हैं, ये कलीसियाँ हैं, और जो तेल है वो पवित्र आत्मा है, और जो आग है वो परमेश्वर, वो स्वभाव का चिन्ह है। जो मसाले हैं वो हमारा शरीर है। इस दृष्टांत में मेरे प्रियो, हम 10 कुँवारियों को देखते हैं। 5 कुँवारियाँ मूर्ख है और 5 समझदार। जो मूर्ख कुँवारियाँ हैं वो मसाले तो लेती हैं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लेती। बिना तेल के मसाले व्यर्थ हैं, क्योंकि जिस कुँवारी के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो किसी काम का नहीं। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर को आने में, दूल्हा मतलब परमेश्वर को आने में देर होगी। तो इसलिए उन्होंने मसालों के साथ कुप्पियों में भी तेल भर लिया, मतलब उनके अंदर पवित्र आत्मा भी थी। जब आधी रात हुई तो धूम मचने लगी। सोई तो दोनों थी। 10 की 10 कुँवारियाँ ऊँघने लगी और सो भी गई थी। लेकिन जब आधी रात हुई और धूम मचने लगी, देखो दूल्हा आ रहा है, उनसे भेंट करने के लिए चलो। जब शोर शराबा वहाँ पर होने लगा, तब वे कुँवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, क्योंकि सो रही थी वो। जब अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, जो मूर्ख कुँवारियाँ थी उसने समझदार कुँवारियों से कहा कि अपने तेल में से कुछ तेल हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही थी। वो समझदार कुँवारियों से तेल मांगती है। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, तेल किस चीज़ का चिन्ह है? पवित्र आत्मा का। किसी व्यक्ति की पवित्र आत्मा दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। इसलिए उसने, समझदार स्त्रियों ने बात को टालते हुए क्या कहा? समझदारों ने उत्तर दिया, यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो परमेश्वर आ गए, और जो तैयार थी 5 कुँवारियाँ उनके साथ विवाह घर में चले गई, और द्वार बंद हो गया। तो मेरे प्रियो, द्वार बंद होने का अर्थ है कि अगर एक बार परमेश्वर आकर चले गए और द्वार बंद हो गया, तो जो बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा, और जब ये दुनिया नष्ट होगी तो ये जो आत्मा है हमारी, ये भी वहीं के वहीं नष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उन समझदार कुँवारियों के जैसे बनना है।
इसके बाद जो वे 5 कुँवारियाँ थी वापस आई और कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। लेकिन परमेश्वर क्या उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर उस समय अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते रहेंगे, तो परमेश्वर क्या बोलेंगे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जिस समय परमेश्वर आएगा। और देरी होने पर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देरी होने पर तो बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए प्रभु के लिए तैयारी करते रहो और जागते रहो। जागते रहने का मतलब है तैयार रहो। हमें स्वर्ग में जगह तभी मिल सकती है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगी, जैसे 5 कुँवारियों के अंदर थी। और हम ये पवित्र आत्मा किसी और से नहीं ले सकते, हमारी पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास में बने रहना है। जैसे रोमियो 8:9 में भी लिखा है, यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं कहलाता। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम उन 5 को, हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, ताकि हम भी उन 5 कुँवारियों के समान परमेश्वर के भवन में जा सकें और शादी वाले भवन में जा सकें। तो मेरे प्रियो, यही हमें सीखना है इस वचन से कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि ना हम उस घड़ी को जानते हैं, ना उस दिन को जब परमेश्वर आएगा और कब ले जाएगा और कब द्वार बंद हो जाएंगे। इस वचन से सबको आशीष मिले।